नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। और आज तारीख है 18 जनवरी और आज है शनिवार। कल तिलकुटनी का व्रत था और आज मेरा शनिवार का व्रत है। तो जी बस उठ गई हूँ मैं। टाइम लगभग 5 बज गए हैं। 4:45 बजे आँख खुल गई थी। फिर थोड़ा सा ये है कि आलकस तो आता ही है उठने में। सर्दी भी ज़्यादा है। अभी ये है कि थोड़ा सा धूप निकलने का हो चुका है मौसम। तो बस बच्चों को पहले कम्बल इधर उधर फेंक देते हैं पैरों से, इनको कर देती हूँ ठीक। और फिर मैं दहलीज पर गेरूँगी पानी डालने के बाद सीधा मैं जाऊंगी पहले दूध निकालने के लिए, क्योंकि अगर 4:30 बजे जाती हूँ तब तो भैंस गाय बैठी रहती है। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट भी अगर 5 बजने के बाद लेट होती हूँ तो फिर वो गोबर काटने लगती है। तो इसलिए मेरा उठने के बाद यही काम रहता है। अगर इससे मैं पहले उठती हूँ तो फिर मैं थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह का काम कर लेती हूँ, नहीं तो सीधा मुझे जाना होता है दूध निकालने के लिए। उसके बाद फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो एडिटिंग की और ये भी एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। हर काम को छोड़कर बैठना पड़ता है इस काम को करने के लिए। तो जी अभी किंसु को और अंशु को दूध पिला दिया था, एक बार की चाय हो गई थी और झाड़ू वगैरह का काम हो गया है। अभी मैं बनाने वाली हूँ रायता। और आज शायद नहीं, आज मेरा मन था कि मैं बच्चों के साथ ही चली जाऊं मंदिर में। फिर यह है कि अपना घर का काम तो ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। तो बस मैं फटाफट से निपटाने में लगी हुई थी अपने काम को। तो जी फिर मैं मंदिर चली गई थी बच्चों के साथ ही। खाना बच्चों का ही बनाया था, बाकी खाना तो आने के बाद बनाया था। तो मैंने वहाँ पर भी, क्योंकि हम जब घर से निकले ना, हमारे ही गांव में यहाँ रोड पर किसी की डेथ हो गई थी। तो फिर बस मूड ऑफ हो गया। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आने के बाद सीधा अपना चाय पानी का किया, लड्डू गोपाल को नहलाया, उसे खाना खिलाया और फिर मैं लग गई अपने अभी बर्तन साफ़ करने में। तो जी बस इसी तरीके से। और जब ऐसी वैसी घटनाएं आजकल तो डेली में घटती रहती हैं तो बस मन थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। एक तो सुनते हैं और एक यह है कि कोई काम नज़दीक से होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा लगता है। तो बस जी पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, तो देखिए बर्तन वगैरह ज़्यादा हो ही जाते हैं। 2 टाइम मैं एक एक बर्तन निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और बर्तन मुझे जूठे होते हैं, वो अंदर ही रखने पड़ते हैं। जब मैं साफ़ करती हूँ तब बाहर रखती हूँ, क्योंकि बंदर बर्तनों को छोड़ते नहीं हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं और छत पर लेकर चढ़ जाते हैं। तो जी बस मेरा बर्तनों का काम निपट गया है। उसके बाद देखते हैं अपना बाकी का काम। तो अभी बर्तनों का काम तो निपट गया है। देखते हैं अभी सिलाई करनी है या क्या करना है। उससे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। और लास्ट का काम ये रह गया है स्लेब पर हाथ लगाना, क्योंकि खाना बनाने के बाद थोड़ा बहुत आटा तो गिर ही जाता है। जैसे हम रोटियां वगैरह घी लगाते हैं तो उनको एक बार झड़काते तो हैं ही, तो बस ऐसे ही चून तो गिर ही जाता है। तो बस लास्ट का ये काम है। और साथ के साथ मैं बना लूँगी चाय और अपने केशव को दे दूँगी, दूध पिला दूँगी। और फिर मैं बैठकर देखती हूँ क्या हो पाता है। अगर सिलाई कर पाई तो सिलाई करेंगे, नहीं तो अपना वीडियो वगैरह का काम करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने क्रोशिया से जो अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस शुरू की हुई है उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और लेकिन वो कंप्लीट होने में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब जैसे फ्री होती हूँ तभी मैं उसको लेकर बैठती हूँ। तो जी बस उसके बाद थोड़ी सी देर मैंने क्रोशिया का ही काम किया था, क्योंकि सर्दी लग रही थी। अंदर हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती है। अभी जब बड़े दिन होने लगे हैं तब तो धूप आएगी। तो अभी तक तो बस मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। तो मैं बैठ गई थी और फिर मैंने थोड़ा सा क्रोशिया का काम किया। तब तक आ गए थे बच्चे, तो अभी बच्चों को खाना दे देते हैं। और लगभग 1.5-2 घंटे तो लग ही गए थे मुझे फ़ोन वगैरह का काम करने में। थोड़ा सा बस
चुटर पुटर का काम था सिलाई का, वो किया। तो जी बस ऐसे ही दिन निकल गया अपना, कभी सिलाई पर कभी, क्योंकि वहीं पर मैं सिलाई का काम करती हूँ और वहीं पर मेरा लेटना बैठना होता है। तो अभी सर्दी की वजह से 2-3 दिन से प्लाट में झाड़ू नहीं लग रही है, तो आपको हालत दिख रही होगी कैसी हो रही, जैसी ऐसा लग रहा है प्लाट जैसे बकरी चराई हो इसमें। तो जी ये सब तो चलता रहेगा। अब जैसे जैसे दिन बड़े होते रहेंगे तो अपने रूटीन में भी बदलाव आएगा और शरीर में भी फुर्ती आएगी। शरीर से सर्दी की वजह से ना ऐठा ऐठा सा रहता है, इस वजह से थोड़ा सा काम करने में डिफ़िकल्टी तो होती है। और काफ़ी दिन तक मेरे पेट में दर्द रहा, इस वजह से बस मैं अच्छे से सारे काम नहीं कर पा रही थी। तो जी बस हल्की हल्की धूप आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, वैसे थोड़ी सी हवा भी चल रही थी। तो अभी बस लगा लेते हैं इनको और खाने के लिए दे देते हैं भैंसों को, और फिर करते हैं अपना दूध निकालने का काम, और फिर शाम को बनाएंगे खाना। और आज मुझे चक्की भी चलानी है, क्योंकि 3-4 पशु हो गए हैं। इनका कभी दलिया ख़त्म हो जाता है तो कभी हमारा खाने का चून ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से ज़्यादा टाइम मैं चलाती नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद ये 2-3 दिन से कट्टे इकट्ठे हो गए थे। हरा लेकर आते हैं बिहारी और कट्टा यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं साथ के साथ इनको कट्टे में भर के रखती रहती हूँ। ये 2-3 कट्टे बाहर रखे हुए थे, तो सोचा इनको इनके अंदर डाल के प्लाट में रख दूँगी। जब उनको सानी वगैरह लेकर आनी होगी तब वो ले जाएंगे। तो बस इधर मेरी चक्की चली हुई है। जब तक ये है कि मेरी चक्की का काम निपटेगा, आटा निकलेगा, तब तक मैं अपने 2-4 काम ऊपर के हैं ये कर लूँगी। सुबह हो या शाम हो, एक बार तो गाय भैंस का और खाना पीना बनाने का एक बार लगते हैं तो फटाफट से 1.5-2 घंटे में काम निपट ही जाता है। और इधर अंशु कर रही है दिया बाती। अभी मेरी बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं तो मेरा हाथ बटाने लगी है, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा में। जब मेरा टाइम नहीं होता है तो ये उसे खाना खिला देती हैं, पिला देती हैं, सुला देती हैं, ऐसे ऐसे काम ये कर देती हैं। तो जी बस लास्ट मोमेंट पर आ गए हैं। अभी मुझे बनाना है साग, और साग में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, टमाटर की चटनी और 2 छोटे छोटे आलू शायद मैंने कट किए थे। तो बस इन्हीं का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम में सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं। और मेरा है आज शनिवार का फास्ट, तो मुझे तो बस शक्कर के साथ ही खानी है। तो मैं शक्कर किंसु के पापा से मंगवा ली थी। अभी तो सर्दियाँ हैं, कुछ दिन तो और खा सकते हैं। और उसके बाद फिर बनाई थी अपनी रोटियाँ। तो जी बस आज का व्लॉग तो रहा ऐसा। सुबह सुबह उठते ही बस एक बुरी खबर सुनते ही मन मेरा तो वैसे तो पूरा दिन उदास रहा, लेकिन जी क्या कर सकते हैं। ये तो एक जीवन है जो आया है, उसे जाना तो है ही, लेकिन कोई अचानक से इस तरीके से जाता है तब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो जी बस अभी सब्ज़ी बन गई है। अभी मुझे फटाफट से बनानी है रोटियां, और इससे आगे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो बस सॉरी, ये आलू की सब्ज़ी नहीं, ये दाल बनाई थी मैंने टमाटर डाल के, और थोड़ी ही दाल थी तो मैं इसमें 2 टमाटर डाल दिए थे। तो हमारी शाम की सब्ज़ी हो गई थी तैयार। और मसूर की दाल आप इस तरीके से खुले बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो जी बस अभी रोटियां बनाएंगे और करेंगे अपने बर्तन वगैरह साफ़। शाम का टाइम है, ज़्यादा काम नहीं रहता है इस टाइम, लेकिन सर्दी के कारण रुक रुक के करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो जी बस इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं लास्ट में ही बोल पाती हूँ, आप मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज़ जी मेरे वीडियो फुल वॉच कीजिए। अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा। गुड नाइट।